जो पढ़ाया नहीं जाता, दस्तूर मोहब्बत। जब भी बच्चों की बात पक्की होती है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला देते हैं और लड़की को एक चांदी का कड़ा। कहवा बहुत टेस्टी है। चाची ने बनाया। फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीखो। बेटियों के माँ बाप ना ऐसे ही लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए। तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी नहीं, मेरे पैसे की, मेरी ताकत की इज्जत करते हो। मेरी जगह आप उस 2 कौड़ी के नौकर को तरजीह देते हैं। इजाज़ साहब हारून से मिलने के बाद और सबसे मशवरा करने के बाद पारस की मंगनी तय कर देते हैं, उसके साथ रिश्ता तय कर देते हैं। वो हारून से कहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ किसी बच्चे का रिश्ता तय किया जाता है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला पहनाते हैं और लड़की को चांदी का कंगन। तो वो हारून से कहते हैं कि वो पारस को कंगन पहना दे और उसे वो खुद चांदी का छल्ला पहना देते हैं। पारस का तो दिल ही टूट जाता है। वो कंगन पहन तो लेती है लेकिन बहुत दुखी दिल के साथ वहाँ से उठकर चली जाती है। जवार उसके पीछे आता है तो पारस उसे कहती है, प्लीज़ जवार मेरे पीछे मत आना। दोनों ही दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे होते। बहजाद साहब को अपने भांजे की असलियत नज़र आ गई है। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इज़्ज़त नहीं करते बल्कि मेरे पैसे और मेरे रुतबे की इज़्ज़त करते हो। वो दोनों माँ बेटा दोनों हाथों से इनको लूटना चाहते हैं। नज़र तो उन्हें भी सब कुछ आ रहा है, अपनी बहन का रवैया भी और अपने भांजे का रवैया भी। वो कहता है, आप मुझे कौन सी इज़्ज़त देते हैं? मेरे से ज़्यादा इज़्ज़त तो आपके घर में उस 2 टके के नौकर की है जिसे आपने अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाया हुआ था। बहजाद साहब का दिल टूट जाता है, लेकिन अभी वो किसी भी किस्म की कोई बात कहकर अपना काम ख़राब नहीं करना चाहते।